नमस्कार। बहुत दिनों बाद इत्तेफाक ऐसा है कि 31 दिसंबर यानी साल का जिस दिन अंत है उस दिन संडे भी है और इस इत्तेफाक की वजह से बड़ी संख्या में लोग आज घूमने के लिए दिल्ली की सड़कों पर निकले हुए हैं। चाहे कनॉट प्लेस हो, चाहे दिल्ली के बड़े बड़े मार्केट हो, इंडिया गेट की तो बात ही क्या कहनी। मैं भी यहाँ घूम ही रहा था और माहौल क्या है जानने के लिए लोगों से सोच रहा था कहाँ से शुरुआत करूं। तभी एकाएक मुझे बुरके में इतनी सारी बच्चियां दिखी जो इंडिया गेट आज संडे को आई हैं। इत्तेफाकन आज 31 दिसंबर भी है तो मैंने सोचा जरा इनसे बात की जाए और इस वक्त के हिसाब से, नए साल के हिसाब से भी, संडे के हिसाब से भी, तो ये किसी मदरसे में पढ़ने वाली बच्चियां हैं। और आप इनकी टीचर आप अकेली टीचर हैं? नहीं, मेरे साथ एक टीचर और भी हैं। हाँ। जी, मेरा नाम शबाना है। शबाना जी, ये आपके मदरसे में कितनी बच्चियां पढ़ती? सर, मेरे यहाँ मदरसे में लगभग 40-50 बच्चे हैं, तो ये सारी बच्चियां पढ़ती हैं। तो इनको आप आज क्यों साल के अंत की वजह से या संडे की वजह से घुमाने ले आए थे? सर, संडे की वजह से घुमाने लाए हैं। संडे की वजह से, आज फ्री टाइम भी है और साल का लास्ट भी है तो एक मैसेज भी देंगे, लेकिन हम नए साल की वजह से नहीं लाए। हमारा टारगेट है कि हमारा हॉलीडे टारगेट था, आज छुट्टी है, संडे है हमारे। तो नए साल का जश्न नहीं मनाते? नहीं सर, नया साल का जश्न नहीं है। नया साल हम मुहर्रम से शुरुआत करते हैं इस्लामिक कैलेंडर के अकॉर्डिंग, और तो हम उसके अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं कि नया साल हम फर्स्ट मुहर्रम को मनाते हैं। तो ये बच्चियां अमूमन किस क्लास की, अगर मैं जानना चाहूँ तो किस दर्जे में पढ़ती है? सर, ये जो दर्जा आएगा आपका, हमारा जो दीनियात कोर्स चलता है, बालिगान दर्जे की बच्चियां हैं, बालिगान। और अगर हम स्कूली लेवल पे बात करूँ तो ये सेकेंडरी में जाएंगे, 8th स्टैंडर्ड, 9th स्टैंडर्ड, 10th स्टैंडर्ड तक की बच्चे इसके अंदर हैं। 8वीं से 10वीं तक की? 8वीं से 10वीं तक की बच्चे हैं। तो आप ये बताइए, मदरसों में पढ़ने की लड़कियों की जो संख्या है वो पहले के मुकाबले कम हो रही है या ज्यादा हो रही है? क्योंकि एक्चुअली क्या है, मदरसे में भी अब इंग्लिश और अदर अमूमन एक्टिविटीज वगैरह स्टार्ट कर दिया गया है, तो संख्या ज्यादा बढ़ी है। मदरसों में पढ़ने वाली बच्चियों की संख्या पहले से ज्यादा बढ़ी है, क्योंकि हम लोग इंग्लिश कोर्स भी इसके अंदर डाल रहे हैं और इस्लामिक कोर्स भी इसके अंदर चला रहे हैं, और अदर एक्टिविटीज जैसे मेहंदी सिखाना और कॉलीग्राफी सिखाना, ये भी मदरसे में अब स्टार्ट हो चुका है। तो इस वजह से लड़कियों की संख्या ज्यादा बढ़ रही है। तो इसमें कोई फीस तो लेती है? नहीं जी हाँ, क्योंकि मदरसे जिस तरीके से स्कूलों के खर्चे होते हैं, इसी तरीके से मदरसे के भी खर्चे होते हैं, और मदरसे में भी अमूमन एक हल्के उमा फीस रखी जाती है जिससे हर कोई अदा कर सके। तो मैं इन बच्चियों से भी थोड़ा बहुत बात कर सकता हूँ? हाँ सर, कर सकते हैं थोड़ा। ठीक है, हाँ? आप इनसे बात कर सकते हैं। शिफा से 1-2 बच्चों से बात कर सकते हैं। ठीक। हाँ, तो बेटा आपका नाम क्या है? मेरा नाम कुलसुम है और मैं बालिगान जमात की एक तालिबे इल्म हूँ। जी, आप क्या पूछना चाहते हैं? अरे मैं तो बस क्या पूछना चाहता हूँ, आप लोग घूमने आई हैं, इंडिया गेट पर है, इतनी मुल्क की जनता आई है, आप लोग भी आई हैं, तो आप मदरसे की तालीम लेती हैं, इतना बुरके में है, लोगों के और कपड़े देख रहे थे, बच्चे होकर के तुम लोग की इस उम्र में मन करता है कि आप भी इस तरह से घूमो फिरो? इस तरह से घूमने फिरने का मन तो सभी का करता है, क्योंकि अल्लाह ताला की दुनिया बनाई हुई है, तो बेशक उसकी कुदरत को देखना हमारा फर्ज है एक तरह से, और उसकी कुदरत में गौर व फिक्र करें इस दुनिया को देखकर। और जो दुनिया वाले इस तरह से कुछ अलग डिफरेंट कपड़े पहनकर चलते हैं, वो हमारा कल्चर नहीं है, हिंदुस्तान का ही कल्चर नहीं है जो इन्होंने आजकल इख्तियार करा हुआ है। बस यही है। अच्छा छोड़ो, वो आप जो दीन की शिक्षा ले रही हो उसके हिसाब से जो पढ़ाया जा रहा है वो आपका अपना है। अब हमको ये बताओ, आपका नाम क्या है बेटा? जी, मेरा नाम अलीशा है। अच्छा, बहुत लोग अलीशा ये सोचते हैं कि जो दीन की पढ़ाई कर रहा है, जो मदरसे की पढ़ाई कर रहा है, वो लोग आज की तारीख में जहाँ साइंस की बात होती है, कंप्यूटर की बात होती है, इंग्लिश की बात होती है, स्किल की बात होती है, वो तो पीछे रह जाएंगे, वो बहुत कंजर्वेटिव रह जाएंगे। आप भी ऐसा सोचते हो? जी नहीं, हमारा मजहब इस्लाम है तो हम उससे ताल्लुक है। क्वेश्चन ये है कि मतलब कि ऐसा कोई सोच नहीं होती है, हम मदरसे में रह के भी लड़कियां आगे बढ़ सकते हैं। मैं खुद एक स्कूल में भी पढ़ती हूँ और बाकायदा साइंस साइड से मैंने एडमिशन लिया हुआ है, और उसके बावजूद भी मैं मदरसे से अपनी तालीम मुकम्मल कर रही हूँ, तो इसमें तो कोई सवाल वाली बात ही नहीं है। तुमको जो सोसाइटी में बातचीत होती है, खैर तुम लोग हो बहुत छोटी, लेकिन लगता नहीं है लोग मदरसे के बारे में एक अलग तरह की बात, एक धारणा रखते हैं? लोगों का कहना काम है, हमारा क्यों है इनको सुनना? हमने तो जो अपने अल्लाह ने हुक्म दिया हम तो बस उसी को पूरा करेंगे ना।
अच्छा, इसमें से कितनी बच्चियां हैं जो अपने पैरों पे खड़ा होना चाहती हैं, सब इंडिपेंडेंट होना चाहती हैं? टोटली इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं, लेकिन पर्दे के अंदर रहना चाहते हैं। हमें भी राइट है आगे बढ़ने का, और हम अंदर रहना चाहते हैं पर्दे के। हाँ? पर्दे के अंदर रह के मतलब कि वो करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं अपना पर्दे में ही। देखिए, ये सारी की सारी बच्चियां जो है, जब मैंने पूछा कितना इंडिपेंडेंट होना चाहती है, सब हाथ उठाती है। दरअसल हमारी आधी आबादी जो है वो बड़ी तेजी से, और खास करके लड़कियां बहुत ही तेजी से अपने पैरों पर आगे बढ़ रही हैं। आप रुकी शबाना जी, आपका बहुत शुक्रिया। आप कुछ कहना चाहती थी? हाँ, अगर मैं बात करूं असली तालीम को लेकर, तो मैं खुद एक गवर्नमेंट मतलब प्राइवेट रिलेटेड स्कूल है ABM पब्लिक स्कूल, उसकी मैं खुद प्रिंसिपल हूँ और सेकंड शिफ्ट में मदरसे में भी हूँ। तो ऐसा नहीं है कि हम लोग पर्दे में रहते हैं तो हमारी एजुकेशन पे कोई फर्क पड़ता है। एजुकेशन हम देखा जाए तो हम में से सारी बच्चियां बहुत आगे की से, कोई साइंस साइड से भी जाएगा, कोई टीचर भी बनेगा, कोई डॉक्टर भी बनेगा। हमारी पढ़ाई में कोई फर्क नहीं है। बेटा बोलो, आई वांट टू बिकम इंजीनियर। तुम्हें मालूम है, मैं जब कश्मीर में गया था, वहाँ बहुत सारी हमको लड़कियां मिली थी, और मैं ये मानता हूँ कि कश्मीर के जो स्टूडेंट्स है वो सबसे पढ़ाई लिखाई में, आप देखिए नीट में, IAS में, तमाम जगह वो टॉप करते हैं। तो वहाँ इंजीनियरिंग कॉलेज में गया था तो बहुत सारी लड़कियां जो है वो इंजीनियरिंग कर रही थी। तो चलो, हमारी नए साल पे आप लोगों को शुभकामनाएं हैं। आप अपनी अपनी फील्ड में आगे बढ़ो, डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो। और सबसे बड़ी बात शबाना जी, आप मेरे कहने पर रुकी, बात की, क्योंकि लोग ये मानते हैं कि मदरसे की लड़कियां आ रही हैं, मदरसे की टीचर आ रही है तो मीडिया देख के भाग जाएंगी, बात नहीं करेंगी। ऐसा कुछ ही नहीं है, कुछ भी मैसेज नहीं है। सभी को सवाल करना और सभी को अपने राइट्स पता है और जवाब देना आता है। आप भी हमसे पूछेंगे, हमारे राइट्स के लिए पूछेंगे। मुझे भी आपसे मिलकर और आपसे लाइव प्रोग्राम देख के अच्छा लगा, बहुत खुशी हुई। बहुत खुश हुई आपसे मिलकर। चलिए, थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। और नए साल आप लोग बहुत मुबारकबाद हो। देखिए, ये सब बच्चियों, क्या बोल रही हो? You too. Happy New Year. सेम टू यू। Thank you. देखिए, ये बच्चियां तो अलग अलग जो तस्वीर जैसी दिखती है, मैं वैसे ही लोगों से बात करता हूँ।